जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम वैशाली है और मैं दिल्ली से बिलॉन्ग करती हूँ। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 1 दिसंबर 2012 को स्टार्ट हुई। संगत जी वो ऐसा टाइम था जब मुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ कुछ ज़्यादा आने लग गए थे और मेरे बैक में लोअर बैक में इतना पेन होता था कि लिटरली मुझे पकड़ के बैक को पकड़ के उठना और बैठना पड़ता था और मैं मतलब इतना सिवियर पेन था कि अ, आँखों से आँसू नहीं रुकते थे और मेडिकल इंटरवेंशन भी उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाई थी। उस टाइम पे मेरे अंकल अपने किसी नोन की शॉप पर गए तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था और उन्होंने जब पूछा तो उन्हें बताया गया भाटी माइंस में इनका मंदिर है और यहाँ पे लोग जब जाते हैं तो उनकी ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हैं। गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। तो मेरे अंकल ने अपने उन्हीं दोस्त के साथ गुरुजी के मंदिर होकर आए। मुझे इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि मेरी श्रद्धा उस टाइम पे कालका माँ में बहुत मैं विश्वास करती थी। तो मैं उनको बहुत मानती थी और एक जैसे होता है कि आप कट्टर बन जाते हैं, तो उन्हें पता था कि ये नहीं जाएगी। बट जब वो होके आए, वो बहुत बहुत खुश थे और उन्होंने आके मुझे बताया और बोला कि मुझे चलना चाहिए। तो संगत जी फर्स्ट टाइम हम झूठ बोल कर गए घर में क्योंकि मेरे इन लॉज़ आर्य समाजी हैं और भगवान में उनका इतना नहीं है। तो हम मैं मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर और मेरा बेटा हम सब गुरुजी के मंदिर 1 दिसंबर 2012 को गए। संगत जी आज जब मैं सोचती हूँ तो वो एक मेरी तबीयत ख़राब होना एक ज़रिया था क्योंकि मुश्किल का टाइम मेरे बेटे के ऊपर था। मार्च 2012 में अष्टमी का दिन था और मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक था। शाम को एकदम से फ़ीवर आया और फ़ीवर रात को जैसे रात बढ़ती गई उसका फ़ीवर भी बढ़ता गया और सुबह जाके उसका फ़ीवर ऑलमोस्ट 104 को क्रॉस कर गया एंड मैंने उसको पानी की ठंडी पट्टियाँ करनी शुरू कर दी और थोड़ी देर में देखा कि वो फेंट हो गया था और उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए थे और सॉर्ट ऑफ उसको फिट्स आने लग गए थे, जबकि हमारे ना मेरी फैमिली में और ना मेरे हस्बैंड की फैमिली में फिट्स की कोई हिस्ट्री नहीं है। हम उसे हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे उसको उसके फ़ीवर को डाउन किया गया, उसके टेस्ट स्टार्ट हो गए सारे और हमें बताया गया एमआरआई के बाद कि उसके उसके ब्रेन में पानी है और उसको ड्रेन आउट करना पड़ेगा। संगत जी पता नहीं क्यों एज़ अ मदर उस वक़्त मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा ये डॉक्टर्स पागल बना रहे हैं और सिर्फ़ ये पैसा कमाना चाहते हैं। तो मेरा विश्वास बैठा नहीं उस टाइम पे रिपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर ने ये भी बोला कि ये एक रेगुलर प्रोसीजर होगा और जब भी ब्रेन में पानी भर जाएगा उसको ड्रेन आउट करना पड़ेगा। संगत जी उस समय मेरा बेटा 3 साल का था। ख़ैर हम 3-4 दिन के बाद डिस्चार्ज होके उसको डिस्चार्ज करा के हॉस्पिटल से घर ले आए। रूटीन लाइफ चलती रही अ, और 2012 एंड में दिसंबर में जब गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा, तो जब मैं बड़े मंदिर जाती थी मैं गुरुजी को यही बोलती थी हमेशा कि गुरुजी अ, मेरे बेटे का ना गला बहुत ख़राब रहता है और जब ये आइसक्रीम मांगता है तो एज अ मदर मुझे बड़ा हर्ट होता है कि मैं इसको आइसक्रीम नहीं दे पाती क्योंकि इसको एस्थमेटिक हो जाता है। तो आप इसका गला ठीक कर दो, आप इसको इतना ठीक कर दो कि मैं इसको आइसक्रीम खिला सकूं। यही अरदास रहती थी मेरी और मेरा ध्यान इसकी इतनी सिवियर प्रॉब्लम से पता नहीं कैसे हट गया। ये गुरु महाराज ने संभाला हुआ था तब भी जब हम उनसे जुड़े नहीं थे। इसको कोई फिट्स नहीं आए, इसकी कोई मैंने फिट्स की मेडिसिन स्टार्ट नहीं करी और संगत जी ऐसे ही मार्च 26 2013 में हम फिर से गुरुजी के मंदिर बैठे हुए थे बाहर लॉन में। मैं, मेरे अंकल और मेरा बेटा चेयर पे बैठा और पता नहीं संगत जी क्या हुआ, इसकी चेयर पीछे को गिर गई
और क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रोशनी नहीं होती थी, लोग ध्यान में बैठे हुए थे, इसने रोना शुरू कर दिया और मुझे कुछ दिखा नहीं, इतनी लाइट नहीं थी कि मैं देख पाती। और जब मैंने देखा तो इसके सिर से खून निकलना शुरू हो रहा था। हाँ, और मैं फटाफट इसको पीछे ले गई किचन, जहाँ पे लंगर प्रसाद अब दिया जाता है, वहाँ पे किचन होती थी। संगत जी, वहाँ मैंने सेवादार से 2 ग्लास जल प्रसाद लिया और सीधा इसके सिर के ऊपर डाल दिया। और उसके बाद वहाँ डॉक्टर आए, उन्होंने बोला आप इसे हॉस्पिटल ले जाइए, स्टिचेज़ आएँगे। हम सफदरजंग ले गए इमरजेंसी में, इसको स्टिचेज़ आए वहाँ पे, हम स्टिचेज़ लेके वापस आ गए। और आज जब मैं सोचती हूँ संगत जी, गुरुजी ने उस समय हमारा हाथ पकड़ा, जब हमें सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी। मेरी बीमारी सिर्फ़ एक ज़रिया था मेरे बेटे को ठीक करने का। गुरुजी ने उसका बहुत बड़ा कष्ट छोटे से स्टिचेस से और अपने जल प्रसाद से काटा, और उनकी मेहर से, उनकी कृपा से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मेरी बैक की प्रॉब्लम कहाँ गई मुझे याद नहीं, मैं कैसे ठीक हुई मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अपनी जिस परेशानी के लिए गई थी, महाराज ने वो तो ठीक की, लेकिन उसके साथ-साथ मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया। और उसके बाद महाराज के साथ जब जर्नी स्टार्ट हुई, तो बस शुक्राने ही शुक्राने हैं उनके। गुरुजी ने हमें एक पिता की तरह, एक भाई की तरह, एक माँ की तरह सँभाला है, और हम उनका जितना शुक्राना करें कम है। और सच बोलूँ संगत जी, शुक्राना भी आज छोटा लगता है, जो कृपा गुरु साहिब ने हम सब पर की है, मेरे परिवार को सँभाला है, मैं उसके लिए अनंतम अनंतम उनका धन्यवाद करती हूँ। उनके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम है। महाराज अपनी कृपा ऐसे ही सब पर बनाए रखें, सबकी झोलियों में खुशियाँ भरते रहें। संगत जी, सत्संग महाराज के और भी हैं, और आगे मौका मिलता रहेगा। महाराज की कृपा से और भी सत्संग शेयर करते रहेंगे। शुक्राना। जय गुरु जी।